तो ये घटना 6 महीने पहले से बैठी हुई थी। ओ माय गॉड, अगर ऐसे शिविर में जाना हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसे शिविर में जाना हो गया तो क्या होगा। फाइनली होना ऐसी हुई कि इस शिविर का मेरे को आने का निमित्त बन ही गया। कई भ्रांतियाँ टूट गई। बच्चे के पीछे भागने से वो तेज बढ़ता है। कई भ्रांतियां लौकिक जगत में सुनी थी। 5 महिलाएं एक साथ चुप नहीं रह सकती 1 घंटे से ज्यादा, और यहाँ तो 10 दिन में जैसे आत्माएं सामने प्रकट है। ऐसी जबरदस्त साधना मैंने मेरे 45 साल के जीवन में नहीं देखी। आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये 10 दिन का वक्त साधना के एक्सट्रीम लेवल के परमाणु थे इस हॉल में, जो इतने डिसिप्लिन के साथ हुई। मैं तो आभारी रहूँगा ऐसे माहौल का जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक घटना बचपन से मैंने सुनी थी, वो घटना हमेशा ऐसा लगता था कभी ऐसा फील भी कर पाऊंगा क्या, ऐसा होगा क्या। अमेरिका में एक आदमी था जो मर्डर करने में इतना मास्टर था कि जब भी मर्डर करता था पता ही नहीं चलता था कैसे किया, इतना खासियत थी उसमें। तो उसने एक आदमी का बर्फ़ का चाकू बना के मर्डर किया, बर्फ़ का चाकू बनाया, मर्डर किया। काफ़ी दिन लग गए ये पता करने में कि ये मर्डर कहाँ से हुआ। फाइनली जब जज ने ये जजमेंट दिया कि इसने बर्फ़ का चाकू बना के मर्डर किया, तो उसकी जो पनिशमेंट थी वो भी उसी लेवल की दी। उन्होंने कहा सबसे पहले इस आदमी को 1 महीने जेल में बंद रखा जाए, फिर वहाँ से निकालने के बाद 1 महीने रेफ्रिजरेटर में बंद किया जाए। पहले जेल में, फिर वहाँ से निकाल के रेफ्रिजरेटर में। ऐसा ही किया, पहले जेल में रखा, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में डाला। फाइनली वही होना था, डेथ हो गई उसकी, क्योंकि सजा भी यही थी। 2 रिपोर्ट आई, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, एक सर्वे की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इस आदमी की मौत गहरी ठंड से हुई है, बेहद ठंड से हुई है। और सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी यह आदमी जितने दिन इस फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था। और दोनों रिपोर्टें सही थी, मौत ठंड से हुई थी और फ्रिज बंद था। तो अगर फ्रिज बंद था तो मौत ठंड से कैसे हुई। गहरे से पता चला यही है ध्यान का कमाल। उसने ध्यान करना 1 महीने पहले ही चालू कर दिया था कि मेरे को फ्रिज में बंद करेंगे, मेरे को फ्रिज में बंद करेंगे। इस ध्यान में इतनी पावर थी कि गर्मी में भी आदमी ठंड से मर गया ध्यान की पावर से। इस बात का फील समझ में आता है कि किसी जगह विचार से कोई आदमी कनेक्ट हो जाए तो कैसी ऊर्जा पैदा होना शुरू होती है। ऐसे मेरे अंदर हुई और ये यात्रा मैंने कैसे की है, मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं। 1 मिनट का समय हो तो बताऊं भाई साहब? ओके। तो मेरी इस यात्रा का नाम, इस 10 दिन की यात्रा का नाम रहा भय से बोध की ओर। डर से आया था मैं यहाँ। 5 तारीख को इसलिए आ गया था, मेरी 3 तारीख को नागपुर में सेमिनार था और मैंने टिकट ऐसे कराई थी कि भाई मैं नागपुर से सीधा पुणे आ जाऊँगा 4 को यहाँ आ जाऊँगा और 4 के बाद शिविर चलेगा, तब तक ठीक रहेगा। जैसे जैसे शिविर नजदीक आ रहा था, मेरे वो विचार इतना जबरदस्त ज्वाला की तरह जल रहा था कि ये घर पे डेथ हो जाए तो भी बताते नहीं है। अच्छा, ऐसा विचार चल रहा। तो फिर मैंने कहा पुणे नहीं जाऊंगा, पहले मैं घर जाऊंगा। तो मैं 4 को वापस घर गया, 5 को वापस इधर आया, जयपुर से इधर वापस पुणे आया कि एक दिन तो वापस घर वालों से मिलेंगे। सबसे मिल के आया, सबको खुश लग रहा था, मैं भी खुश लग रहा था, वो भी खुश लग रहे थे। सारा परिवार मुझे भेजने में खुश था। मैंने कहा कोई तो रोको, एक भी जना नहीं। पूरा स्टाफ भेजने में खुश था, मेरी पूरी टीम मेरे को भेजने में, वाह सर साधना करके आओ, बदल जाएगी जिंदगी। एक भी कलमो ऐसा नहीं था जो मुझे कहे कि रुको 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 रुको। सब कह रहे थे बिल्कुल जाओ, जय हो। मैंने कहा बाप रे। फिर मैंने यहाँ आया। अब आते ही मैं यहाँ पे जब 6 बजे पहुँचा तो सबसे पहले मैं वीतराग भैया से मिला और उनको मैंने बोला भैया डर लग रहा है। तो उन्होंने मुझे इसे देखा। मैंने कहा भैया आधा डर तो निकल गया आपके देखने से। 2-3 दिन बाद पता चला कि वो देखते ही इतने प्रेम से हैं, वो लगता ऐसा है जैसे कि डर निकाल रहे हो। उन्होंने कहा डर कैसा। तो भय जबरदस्त था और यही था, यही विचार कि अगर कुछ हो गया तो, अगर पीछे कुछ हो गया तो। और भली देखो आप कि जब हमें ये पहनाया गया, उसके बाद मेरी बात और किसी से नहीं, कर्नल साहब से हुई। तो कर्नल साहब ने बोला पता है ये क्यों पहनाते हैं कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाए ना तो क्या आपने सूतक नहीं लगता। मैं 5 तारीख की रात कैसे निकाला था ये मुझे ही पता है। दिलीप जी भाई साहब को देख देख के रात को निकाला था मैं। तो वो डर के साथ था। पहली रात
जब मैं सो रहा था, सो नहीं रहा था दरअसल, मैं यहाँ 6 बजे आ गया और ये जब तक काम चल रहा था, ये सारे लोग जब तक गए नहीं ना तब तक मैं इधर ही था, मैं कमरे में नहीं जाऊँगा। वो विचार गहरे से जकड़ा हुआ था और लग रहा था बाप रे होगा क्या। फाइनली उस रात को तो नेगेटिव विचारों के ऊपर पॉजिटिविटी से काबू पाया कि कोई बात नहीं, आने दे, कुछ अच्छा ही होगा इन विचारों से। जैसे ही दूसरे दिन क्लास लगी भाई साहब की और पहला सेशन हुआ, पहले सेशन में जैसे अंदर से ऐसी बिजली कड़का दी हो, जब उन्होंने बोला कोई भी विचार आपको संसार में 48 मिनट से ज़्यादा दुखी कर नहीं सकता। बहुत अच्छा, ऐसे फर्क पड़ रहा था मेरे। मोहनी कर्म का उदय तो आएगा, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का डिपॉजिट से बात बैठा है तो वो नॉर्मल आता है, लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो तीव्र गति से आता है। मैंने कहा ओके, मतलब और तेज आएगा। कैसे आएगा? जैसे नॉर्मल ट्रैफिक में नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो सारी ट्रैफिक लाइटें हट जाती है और फास्ट गति से मूवमेंट करता हुआ ट्रैफिक आता है। तो मैं और टेंशन में आ गया, मतलब जब ध्यान में जाएंगे तो मोहनी कर्म का उदय और तेज आएगा, वैसा ही आ रहा था। लेकिन जब रात को ये बात समझ में आई तो भय से थोड़ा बोध होता गया। कोई भी विचार, कोई भी कर्म 48 मिनट से ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएगा। फिर अपने आप को और सजेशन दिया कि तुझे घर वालों की क्यों चिंता है, 800 करोड़ लोग और भी हैं, उनके कुछ हो गया तो वो तेरे को चिंता नहीं है। तब और समझ में आ रहा था। धीरे धीरे बुद्धि को व्यवस्थित करने में 2-3 दिन लगे और खुशियाँ ढूंढ रहा था छोटी मोटी कि भाई कुछ ऐसा मिले। तो मेरे रूम पार्टनर भगवान की दया से चारों भगवान आत्माएं बहुत शानदार थी, तो मैं खुशियाँ ढूंढता था। तो एक भाई साहब सुबह जब स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने अंडरवियर में बनियान को अंडर बनियान कर रखा। मैंने कहा वाह, खुशी मिली, खुशी, छोटे छोटे लम्हों से खुशी। दूसरे दिन जाके मेरे अंडरवियर वहाँ देखा तो ये भाई साहब मेरी ले गए और खुद की वहाँ छोड़ गए। मैंने कहा ग्रीन कलर से ग्रे कलर कैसे हो गया? तो 2-3 दिन के मौन में अंदर से हिल गए कि सब ठीक तो है ना। फाइनली जब पृथ्वी धारणा के बाद अग्नि धारणा की तरफ प्रवेश हुआ तो समझ में आया कि जीवन में पूरा जीवन इंसान अपनी पूरी ऊर्जा को वहाँ लगा देता है जो पर में है, और परद्रव्य से अपनी तरफ निष्ठा की तरफ ध्यान आना वो यहीं सीखा भैया। 45 वर्ष का जीवन अलग हो गया, 2 फाड़ हो गए इस शिविर में मेरे जीवन के। 45 साल पहले का जीवन, इस शिविर से पहले का जीवन अलग और इसके बाद का जीवन अलग है। जीवन बदलने वाली घटना हुई है, धीरे धीरे पता चलेगी। अभी तो यहाँ अनुभव में आ रहा है। बहुत कुछ निर्णय लिए हैं इन 10 दिनों में बैठे बैठे। जीवन का सबसे पहली प्रायोरिटी अब मेरे जीवन में मैं स्वयं हूँ, वो स्वयं जो अभी आपको दिख नहीं रहा, एक दिन दिखेगा। पहली प्रायोरिटी वो विचार जब आएंगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री आता है तो सारी रेड लाइट ऑन हो जाती है और ट्रैफिक जाता है और मोहनी आता है, तो चिपकना नहीं है। जब जीतू भैया ने बोला ना चिपकना नहीं है, चिपकते ही वो और ज़्यादा आता है। तो मैंने ऐसा ही किया। मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आई, कोई चला गया तो, किसी को कुछ हो गया तो, मम्मी के कुछ हो गया तो, अरे नहीं आया तो जाने दे। जैसे सुशीला आई तो मैंने कहा सुशीला मतलब मेरी धर्मपत्नी। तो वहाँ 2 मिनट लग गए, फिर बाद में याद आया ओ रुकना नहीं है, ये भी आत्मा है, ये भी जीव है, ये भी आत्मा है। चलो ये यात्रा चलती रहेगी और जीवन के दिल से शुक्रिया करें।